यह कहानी एक छोटे से गांव गजलपुर की है, जहां लोग शांत और सुखी जीवन जी रहे हैं। गांव के लोग खेतों में काम कर रहे हैं और बच्चे खेल रहे हैं। अरे बच्चों, ध्यान रखना, रात को जंगल में मत जाना। वहां से अजीब आवाजें आ रही थी। हाँ काका, हम नहीं जाएंगे। एक रात को गांव के बाहरी हिस्से में वह 3 बच्चे आंख पर पट्टी बांधकर खेल रहे थे। रामू, मुझे पकड़ो, मैं यहाँ हूँ। वह तीनों मजे से खेल रहे थे। तब रामू खेलते खेलते जंगल की ओर चला जाता है। अरे रामू तो जंगल की ओर चला गया, चलो उसे बुला के लाते हैं। नहीं, काका ने क्या कहा था, रात को जंगल की ओर मत जाना। वही रामू जंगल में। अरे ये मैं कहाँ आ गया? अब मैं वापस कैसे जाऊं? मुझे तो रास्ता भी नहीं पता। चलो आगे जाके देखता हूँ। फिर रामू रास्ता ढूंढने के लिए आगे बढ़ जाता है। रामू रास्ता ढूंढते ढूंढते जंगल के गहराइयों में आ जाता है। वहां से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। रामू बहुत डर जाता है। अरे ये कैसी आवाजें हैं? तभी रामू के सामने एक भयानक चुड़ैल आ जाती है। तभी चुड़ैल कहती है, तुम्हारे आने से मुझे बहुत खुशी मिली बच्चे। रामू उस चुड़ैल को देखकर बहुत डर जाता है। मुझे माफ कर दो, मैं तो केवल खेल रहा था। वही गांव में वह दोनों बच्चे सबको बता देते हैं कि रामू उस जंगल में गया है। सब गांव वाले चिंतित हो जाते हैं। कुछ लोग रामू को ढूंढने के लिए जंगल की ओर निकल जाते हैं। हमें रामू को ढूंढना होगा, वह इसी जंगल में कहीं फंसा होगा। गांव वाले भी रामू को ढूंढते ढूंढते जंगल की गहराइयों में आ जाते हैं। गांव वालों को रामू मिल जाता है, लेकिन वह बेहोश था। तभी वहां पे वह चुड़ैल आ जाती है, लेकिन वह गांव वालों को देखकर डर जाती है। हमारे गांव के बच्चों को डराने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम इतने सारे लोग हो इसलिए मैं जा रही हूँ। अगर एक ही आदमी आता तो मैं उसे मार डालती। इतना कहकर वह चुड़ैल वहां से भाग जाती है और रामू को भी होश आता है और गांव वाले भी राहत की सांस लेते हैं। रामू, मैंने कहा था फिर भी तुम यहाँ आए। अब हमें ध्यान रखना होगा कि कोई भी इस जंगल की तरफ आना नहीं चाहिए। मुझे बचाने के लिए सभी लोगों का धन्यवाद। मैं अब कभी भी इस जंगल में नहीं आऊंगा।